70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इस नवंबर में जो इन्फ्लेशन है वो अपनी कम तरीन सतह पे है। पिछले दिनों धरनों ने ये मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में हर तरफ अफरा तफरी का सामान था, तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों जख्मी हुए और मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई। 70 महीनों बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दावा, कहा इस महीने में ये 4.9% पर पहुंची। महंगाई वो वाहिद टोल है जिससे गरीब आदमी की जिंदगी में मजीद मुश्किल या आसूदगी लेकर आता है। आम आदमी का बोझ कम होगा, पॉलिसी रेट में मजीद बेहतरी के इम्कानात होंगे। पिछले दिनों धरनों के बायस मुल्क में हैजानी कैफियत रही। मुजाहिरीन डी चौक से पीछे हटे तो स्टॉक मार्केट ने दोबारा छलांग लगाई। पाक फौज की मुकम्मल गिरफ्त से अफगानिस्तान को स्मगलिंग जीरो हो गई। प्रोटेस्ट धरना जहाँ भी होता, चाहे किसी भी जगह में इस्लामाबाद में होता, किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि उस पे गोली चलाए। ये शहादत जिस तरीके से हुई है, खान साहब ने इसकी बड़ी मजम्मत की है। इसके साथ खान साहब ने ये पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। तहरीक इंसाफ दी चौक में सैकड़ों कारकुनान की शहादत से दस्त बरदार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सैकड़ों अमवात की बात करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 12 कारकुन शहीद हुए। एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। फाइनल कॉल एहतजाज के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से पहली मुलाकात हुई। 26 की रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हमने अटक में मुजाहिरीन को रिसीव करना शुरू कर दिया। अरेस्ट के वक्त हमने वेरिफिकेशन को जो है वो 4 स्टेप्स में किया कि अभी तक जो हमने 1150 मुलजमान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं। 24 नवंबर को एहतजाज करने वालों में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। पीटीआई मुजाहिरीन से ब्राजील में आंसू गैस शैल मिले जो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल का दावा, कहा इन शैल की शिद्दत पाकिस्तानी शैल से 5 गुना ज्यादा है। अटक में नाकाबंदी पर मुजाहिरीन ने फायरिंग की। गिरफ्तार एक शख्स के मोबाइल से वीडियो मिली। वीडियो में एक शख्स पुलिस की वर्दी पकड़े खड़ा है। अफगान बाशिंदों का इस्लामाबाद में दाखिल होना लम्हा फिक्रिया है। कहा नहीं, डी चौक या कोई जगह स्पेसिफाई ना करें, आप लोगों को इस्लामाबाद बताइए। इस्लामाबाद जब आ जाएंगे फिर उनको जगह बता दी जाएगी। बानी पीटीआई के हुक्म पर संगजानी जाने के बजाय डी चौक जाने पर पार्टी के अंदर सवालात उठने लगे। अली मोहम्मद खान की पार्टी इजलास के दौरान ऑडियो लीक एतराज उठाया। अलीमा खान ने खुद एहतजाज की कॉल दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम इस्लामाबाद कोई किला फतह करने नहीं गए थे, हम कोई मुसल्ला लोग नहीं, हम पर फायरिंग की गई, जिसके बाद वहां से कारकुनान रवाना हुए। एक्सेस दी जाए अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से, क्योंकि आज वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर भी नहीं है, उनको फोर्सफुली बगैर किसी चार्ज के अडयाला जेल में रखा। रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन पीटीए सरबराह मुकर्रर। 10 रुकनी फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नजर वजीर आजम का अहम इकदाम। फोर्स हालिया झूठी खबरें देने वाले अनासिर की निशानदही करके सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। डी चौक में एहतजाज पर बानी पीटीआई बुशरा बीबी और बैरिस्टर गौहर समेत दीगर 96 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा, मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन मुकदमे में अदालत ने 11 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद जुडिशल कर दिया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई और मरकजी क़यादत समेत 120 मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तहरीक इंतशार पहले भी कई बार इंतशार फैलाने की कोशिश कर चुकी है। बैरिस्टर अकील कहते हैं कि इंतशार के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, ये कैसी गोलियां थी जो किसी पीटीआई रहनुमा को नहीं लगी। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला हाउस अब भगोड़ा हाउस बन चुका। कुर्रम में 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, लेकिन इन लोगों के पास वक्त नहीं। इस्लामाबाद में चढ़ाई और उसके बाद जो उन्हें नाकामी हुई और जिस बुजदली से वो भागे, अपनी बुजदली और नाकामी छुपाने के लिए गोलियों का, लाशों का बयानिया बना रहे हैं। झूठ का बयानिया की कोई इंतहा होती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला तय नहीं हो सका। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का ऐलान नहीं किया। जराये के मुताबिक पीसीबी बीसीसीआई का डेडलॉक बरकरार। आईसीसी का बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। पीसीबी को आईसीसी और बीसीसीआई के जवाब का इंतजार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी दुबई से वतन पहुंच गए। भारत के लिए शर्म का मकाम। भारत से वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले ली गई। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मुल्तान में अहम इजलास। सियासी कशीदगी तक पाकिस्तान और भारत को इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट की मेजबानी नहीं दी जाएगी। नवंबर में 4.9% महंगाई 78 माह की कम तरीन सतह है। वजारत खजाना का दावा। कहा, अक्टूबर में महंगाई 7.2% थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। इंडेक्स 1917 पॉइंट्स के इजाफे से 1,03,274 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत मजीद घट गई। 1,700 रुपए की कमी से फी तोला सोना 2,74,500 रुपए पर आ गया। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने सितंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को कमी का रिलीफ दिसंबर के बिल्स में दिया जाएगा। इतलाक माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। FIA क्रशिंग सीजन में शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग करेगी। वजीर आजम के हुक्म पर FIA की खुसूसी टीमें तश्कील। तर्जुमान FIA के मुताबिक टीमें शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार और स्टॉक का रिकॉर्ड रखेंगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए रोजाना मिल्स की सेल्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। पंजाब में स्मॉग से बचाओ। वज़ीर आला का एक और बड़ा इकदाम। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुम्मा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों को लाहौर में दाखिला बंद। जिला इंतजामिया का ऑपरेशन तेज। 1000 से ज्यादा ईंटों के भट्टे और 200 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स मस्मार। लाहौर में फजा बेहतर, आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर ही बरकरार। इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची में आ गया सर्द मौसम। शहरी गर्म कपड़े निकालने। सुबह सवेरे ठंड का राज। दर्जे हरारत 17.8 डिग्री महसूस किया गया। कल से तेज हवाएं चलेगी, खुनकी बढ़ेगी। आइंदा चंद रोज में सुबह और रात के दर्जे हरारत में कमी मुमकिन। बलोचिस्तान में भी मौसम सर्द और खुश्क। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खल्लात में हरसू मौसम खिजा के रंग। दरख्तों पर लगे पत्ते मुख्तलिफ रंगों का लिबादा ओढ़कर एक दिलफरेब और खूबसूरत मंजर पेश करने लगे। पुरकशिश मंजर देखने शहरियों की बड़ी तादाद बागात पहुंच गई। पतझड़ का मौसम सर्दी की नवीद लेकर दाखिल। रंगों के बाहर से इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा। कुर्रम एजेंसी बदअमनी का शिकार। कबाइल की दुश्मनी में मजीद इजाफा। मुज़ाकरात के लिए 5 दिसंबर को APC होगी। इलाके में 11वें रोज भी हालात कशीदा। ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। रास्तों की बंदिश से अशिया जरूरिया की किल्लत का भी खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, वजीर आला KP अपनी सियासत चमकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारे वजीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं।
डेरा इस्माइल खान शर पसंदों के निशाने पर तहसील कराची में फायरिंग। अली अमीन गंडापुर के चचाजाद भाई साबिक मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सरदार सकलैन खान गंडापुर जाँ बहाक। पन्नू के इलाके जानी खेल में मातर गोला फटने से 3 बच्चे जाँ बहाक। मदरसे के बच्चों को मातर गोले लगे जिससे वो खेलने गए। वाक़ये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। धमाके के मास्टरमाइंड और BLA के अहम कमांडर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल और फंडिंग से मुतालिक दफात शामिल। जावेद बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात के बाद FIR काटी गई। धमाके के लिए रकम बलोचिस्तान के हब चौकी की निजी बैंक ब्रांच से ट्रांसफर करवाई गई। कराची का एक और नौजवान डाकुओं की गोलियों का शिकार। गुरु मंदिर के करीब डकैती मज़ाहिमत पर नौजवान हसन कत्ल। वाक़ये के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक हसन के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा। ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहू की जान ले ली। लाहौर के थाना मुगलपुरा की हुदूद में ससुरालियों के तशद्दुद से जख्मी अनीका अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी, ताहम वाक़े का मुकदमा भी दर्ज न हो सका। सिहोनी फौज की जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जियां। लबनान पर फजाई और जमीनी हमले जारी। एक लबनानी फौजी शहीद और कई शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने का दावा। गजा के इलाके बतलाही में मकान मिसाइल और हमले में तबाह 10 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में शहदा की तादाद 37 हो गई। इजराइल का शुमाली गजा में लाशें तहलील करने वाले ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गजा में दुनिया की किसी भी जंग से ज्यादा बच्चे जिस्मानी आज़ा से महरूम हो गए। गजा के मकबूजा इलाके बैतुलहम में ईसाई बरादरी दूसरे बरस भी क्रिसमस मनाने से महरूम। इसराइली दहशतगर्दी की वजह से लोग खामोश और अफसरदगी से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। तारीखी गिरजाघर भी वीरान। सड़कों और घरों पर भी किसी किस्म की आराइश नहीं की गई। दुकानें बंद। सयाहों की तादाद भी कम। हजारों अफराद मकबूजा इलाकों से नकल मकानी कर चुके। शामी फौज ने रूसी फौज के ताउन से फजाई और जमीनी ऑपरेशन में सैकड़ों जंगजू को हलाक कर दिया। कई इलाकों को कंट्रोल दोबारा हासिल। अदलिब और हलब पर फजाई हमलों में जंगजू के कई ठिकाने तबाह। शामी फौज ने पेश कदमी करते हुए हमाका इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियर कराया। जॉर्जिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत। कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। तिबलिसी में हजारों अफराद का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल। 200 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 दिसंबर को चाइना का दौरा मुतवक्के। मरियम नवाज कम्युनिस्ट पार्टी की दावत पर चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला होंगी। दौरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मॉग और मौसमियाती तब्दीली के अमूर पर बाहमी इश्तराकार का जायजा लिया जाएगा। मनचाही अपने पिया घर चली। सादिकाबाद में इज्तिमाई शादियों की तकरीब। 300 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज। आंखों में काजल, माथे पर झूमर, हाथों में मेहंदी, लबों पर मुस्कान सजाए। सुर्ख जोड़े में सजी चांद सी दुल्हनों की पुरवकार रुखसती। दुल्हे भी खुशी से सरशार। कोयटा में दस्तकारियों की नुमाइश। हुनरमंद खवातीन ने अपने फन का मुजाहिरा किया। नुमाइश में शुरा का खूब रश लगा रहा। नुमाइश का मकसद हुनरमंद खवातीन के काम को फरोग देकर उन्हें मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। अमेरिका में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। न्यूयॉर्क में हर चीज बर्फ से ढक गई। घरों, सड़कों, गाड़ियों और दरख्तों पर भी बर्फ ही बर्फ। 5 रियासतों में अलर्ट जारी। तेज हवाओं ने ठंड मजीद बढ़ा दी। मामलात जिंदगी मुतासिर।
इंडिया की रियासत तमिलनाडु और चेन्नई में समुद्री तूफान फेंगल से तबाही, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। तेज बारिशों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, परवाजें मनसूख, मुतासरा इलाकों में बिजली मुअत्तल, सड़कों पर कई फुट पानी जमा, इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात। समुद्री तूफान से श्रीलंका और इंडिया में 19 अफराद जाम हक, लाखों बेघर हो गए। पहला मैच शाहीनों के नाम, दूसरा होगा कल शाम। पाकिस्तान के हाथों जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने 165 रन स्कोर किए। तैयब ताहिर 39, इरफान खान नियाजी 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उस्मान खान ने 39, साइम अयूब ने 24 रन बनाए। मेजबान टीम जवाब में 16वें ओवर में 108 रन पर ही थे। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अफ्रीकी मुल्क में तमाशाई आपस में गुत्थम गुत्था। मगरबी अफ्रीकी मुल्क में फुटबॉल मैच के दौरान हंगामा, तमाशाइयों में तसादुम के नतीजे में 100 से जायद अफराद हलाक। हंगामा रेफरी की जानिब से 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिलने पर शुरू हुआ। हलाक होने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई GTV ने जिम्मेदारी निभाई। द कैश काउ शो का पहला प्रोग्राम अपने नाज़रीन के नाम, सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशवरे और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और एनिमेटेड फिल्म डॉगमैन के रिलीज में 2 माह बाकी रह गए। फिल्म 31 जनवरी को रिलीज की जाएगी।